सरकार और भजन गाते थे, बंगला में भजन गाते थे, बंगला में भजन गाते थे तो हमको कहते थे गाने के लिए कत दिने होइबे से प्रेम संचारो होए पूर्ण काम बोलिबो हरि नाम नयने बोइबो सुधारो। और सरकार का फेवरेट भजन था, हमारे गुरुदेव का भी फेवरेट भजन था, अमर साधना मिटिलो आशा ना पूरिलो सकली फुराए जाए माँ। तो अंत में सरकार के साथ इसी तरह से लीला होती थी, जाते थे, तरह तरह की लीला करते थे सरकार। मस्तान भी शुरू में मस्तान सरकार 97 में बीमार पड़े, कमर से ऊपर नीचे ऊपर नहीं उठ रहा था, तो सरकार बोले उदय बाबू को बुलाओ, डॉक्टर लेके आवेंगे। तो हम गए, तो उसके बाद कहे जो डॉक्टर ले आइए दरभंगा से, तो डॉक्टर लेके 2 डॉक्टर लेके गए। तो उसके बाद सुइया उइया लिखा, तो सरकार उठ ही नहीं पा रहे थे। और तब तक में सुधा जी सरकार की पुत्री और दामाद सब आए हुए थे कनाडा से, तो वो लोग भी पहुँचे। तो सरकार एक दिन हमको गर्दन में बहुत ज़ोर से रात में दर्द करने लगा, सरकार को कहे हम घर जाएंगे, तो सरकार तुरंत गाड़ी मंगा दिए। उसके बाद हाँ हॉस्पिटल में वो जो सर जी वीडियो बनाए थे, हाँ सर जी वीडियो हॉस्पिटल में नहीं, बीके जाके क्लिनिक में, वो हमारे बड़े जीजा जी के पास भेजने के लिए अमेरिका में। वो दुनिया के इना गिना वो सरकार का कांपता था हाथ, तो वो लिखे जो ये बीमारी की इस बीमारी के कारण से हाथ नहीं कांप रहा है, वो लिख दिए। आज प्रणाम करके लिखे हिज होली हाइनेस, माने भगवान के तरह उनको पूछते हैं, सो लिखे। जिस आदमी का वैसे हाथ कांपेगा वो फिक्स्ड हैंड राइटिंग नहीं ना हो सकता है उसका, हैंड राइटिंग लिख के भेजा गया। हाँ भेजा गया था, उनको कहा गया था जी। तो उसके बाद शरद जी रिकॉर्डिंग किए, रिकॉर्डिंग के बाद तो भेजा नहीं गया वो। उसके बाद शरद जी भी बराबर आते थे हमारे यहाँ, वो जो रहा था उसी समय में आते जाते थे। उसके बाद सरकार के बारे में हाँ उनसे पूछो, उनसे वो हमसे ज़्यादा यहाँ आए तो कहे कुछ सबको भोग लगाइए, तो फ्रिज उधर रहता था, उधर से लाए, फ्रिज में से थोड़ा सा मिठाई उसमें थोड़ा सा था, दो चार पेड़ा होगा, उधर पहले सुधा का पेड़ा आता था ज़्यादा, तो लेके आया सरकार, हाथ में ले लिया और सबको बांटे। बहुत लोग आते थे, 10-12 लोग तो कम से कम सरकार के साथ रहते ही थे, लीला बाबू, शंभू बाबू, कारी बाबू, अथी सब बाबू, मने कौन सी कहा जाता है, सुशील बाबू, मुरारी बाबू, जितने पुराने लोग हैं सब रहते थे। तो सब जो हैं सो अब इतना, और 2-4 आदमी इधर उधर से भी, यहाँ पर जहाँ हरे कृष्ण होने लगता था तो चले जाते, सबको बांटे, कहाँ से उसमें से हो गया सबको। एक रोज़ इसी तरह माने जाने का रहा कि हॉस्पिटल जाना है सरकार के साथ, तैयार हो गए हम लोग, लेकिन फिर मालूम हुआ कि आज तो बंद है, तो कैसे जाएंगे सरकार। सो सरकार आज तो गाड़ी भी नहीं चलने देगा, रिक्शा भी नहीं है, एक ठो भी रिक्शा आपका हो जाता, सरकार कहे नीचे चलिए। और यहाँ वहाँ देखिए छोटा सा प्रेशर कुकर है, इतना ही छोटा प्रेशर कुकर में दाल बनता था, इतना बड़ा टुपिया में प्रसाद बनता था, और जो चीज़ जितना बना, कितना आदमी आता था, कितना आदमी जाता था, और कितना आदमी पाता था, उसका ठिकाना नहीं रहता था। इतना ही छोटा घर में सब आदमी कैसे एडजस्ट कर लेते थे, 10-12 आदमी तो एकदम रहते थे रात में, इसी में सब चीज़ यही तो सरकार की बहुत जगह जो है निरंतर देखने को मिलती है। निरंतर थोड़ा सा ही प्रसाद सरकार 50 नहीं, ये नहीं कि थोड़ा बांट के नहीं, सबको दे रहे हैं। और एक बार राधा अष्टमी के दिन यहाँ थे, तो जा रहे थे कि हम लगमा जा रहे हैं, सो दही जमा के रखना, हम आएंगे। तो जब सरकार प्रस्थान कर जाएंगे तब ना दही जमाएंगे, तो फिर नीचे चले गए, कहे नहीं अभी प्रभात बेला है, अभी प्रभात बेला में माने अथी हुआ है, अभी किशोरी जी का प्रागट्य हुआ है, सो ऊपर से निकुंज से अथी यहाँ बोलते थे, इसको कुंज बोलते थे, और भीतर भगवान जहाँ रहते हैं वहाँ बोलते हैं निकुंज है, वहाँ सिर्फ राधा कृष्ण का
तरह तरह का अथी फ़ोटो लगा हुआ है। तो बोले सो कोई वहाँ से किशोरी जी का फ़ोटो ले आइए, फ़ोटो राधा जी का फ़ोटो ले आइए। तो फ़ोटो ले आए, तो उसके बाद में कहे कि नहीं वस्त्र भी ले आइए। तो फिर गए वस्त्र भी ले आए उनको लपेटने के लिए, माने पहनाने के लिए। तो कहे दही लाइए। अब दही कहाँ से लाएंगे, दही तो था नहीं मेरे पास। पूरे मोहल्ला में खोजे, इतना दही मिला जोरन का किसी को, उसी से सरकार सबको हाथ में ले लेके गए। तो इस मोहल्ला में बहुत कीर्तन होता था। एक आदमी यहाँ सामने में कीर्तन हुआ, इधर कीर्तन हुआ, इधर कीर्तन हुआ, सब सरकार का लीला था। एक आदमी सल्फाज खा लिया और उसके यहाँ मैंने बोले थे कि आज कीर्तन करो, कि अपने बोले थे कि आज कीर्तन करो, अब कीर्तन खा लिया, उसका दामाद सल्फाज खा लिया। अब वो सब तो लगा कि अब एक ठो पुतोह तो मर गई थी तो जेल उल गया ही था, अब फिर जेल उल जाना पड़ेगा। तो ये गए, बोले सो कि उसको खूब गाली देने लगे बिना मतलब का उस आदमी को। और वो आदमी वहाँ से उठ के भागा और उसके बाद खूब उल्टी किया और ठीक हो गया। नहीं तो वो भी मर जाता, वो सरकारें की कृपा से ठीक हो गया ना। तो एक आदमी को लेके गए थे बल्हाकुंज, बहुत नागराज राव के साथ। तो सरकार उस बहुत सारा मिठाई मंगाए, बहुत सारा चाय मंगाए अथी, क्योंकि वो सब चाय पीने वाले लोग थे, उन लोग के लिए चाय बांटे। अब एक आदमी जो मेरे साथ थे वो थोड़ा दूसरे टाइप के थे, वो कहे और चाय पिएंगे। हम देख चुके हैं कि किसी सबको चाय, सरकार अपने उस रोज चाय बांट रहे थे, तो चाय देते देते सब ख़त्म कर दिए थे ऐसे चायदानी। अब वो कहा और लेंगे, तो हम मन में हम सोच रहे हैं कि अब सरकार क्या करेंगे। फिर ऐसे किए, उसका पूरा गिलास भर दिए। मैंने ये सब तो साधारण बात है सरकार के लिए, और हम जीता जागता नमूना है सरकार के। माने हमको सरकार आए थे रंग पंचमी में, यहाँ से जा रहे थे, सब लोग थे, सीताराम झा भी थे, सब लोग थे। सबको कहे कि वहाँ अथी सब लाना है महल सरकार में देने के लिए, किशोरी जी महारानी को, महल सरकार को रंग पंचमी के दिन देने के लिए। सब चीज़ आ गया, सब चीज़ मंगवा दिए, अथी कर दिए। तो सुबह में बोले कि सरकार एठाम हमरा एकटा कुछ भ गेल छथिन। कहलखिन कुछ नहीं छथिन, फुंसी छथिन। फुंसी तो छलखिन नहीं, पता नहीं की छलखिन, रोग छलखिन भयानक रोग भ गेलखिन एकदम। यहाँ से यहाँ पूरा इतना गहरा इलाज हो रहा है, यही इलाज हो रहा है सरकार की कृपा से। और इनके कृपा से डॉक्टर लोग सब घर पर आके इलाज कर रहे थे। और तब पता नहीं किसी को कहते थे फ़ोन, उस समय इतना फ़ोन का ज़माना नहीं था, तो किसी को कहे कि कहने के लिए कोई कहे नहीं कहे। लेकिन सरकार को जब मालूम हुआ, सरकार को तो मालूम था, लेकिन जब सोचे कि आना है तो आए, तो सबको नीचे छोड़ दिए सरकार। कैसे आए, सरकार के साथ न सब आते हैं। तो यही रोड से, यही गेट से सब आते हैं, लेकिन इस गेट से नहीं आके उधर गेट है, उस गेट से अपने जल्दी सामने चले आए। और उसके 1 महीना के बाद तब हम ठीक हो गए। तब फिर ब्रजेश जी के यहाँ आए, उस समय ब्रजेश जी के यहाँ ठहरने लगे थे। तो कहे सो मैंने अभी आओ। तो हमारा तो जट्टा हो गया था, माथा पूरा बहुत बाल था, सब जट्टा हो गया था। तो उस दिन मैंने हाथ उठता नहीं था ऐसे, मैंने 3-4 महीना कपड़ा नहीं पहने थे, भीतर का कपड़ा नहीं पहने थे, ऐसे रहते थे बिछाना पर। न हम खाना खाते थे, न ये खाना खाते थे कुछ। अब 2 बिस्कुट खा लिया, एक जरा सा हॉर्लिक्स पी लिया, दवाई खा लिया। और किसके बल से चले, तो सरकार के बल से चले। अब कोई नहीं था, कोई हेल्पर नहीं। एक ठो आदमी आता था, घर उर साफ कर देता था, कहता था माता राम कनी मारे पी लियो, नहीं कुछ पिए छी तो मारे पी लियो। उसका जो स्वभाव था, कोई ख़राब बात नहीं कहता था। इनके लिए कुछ बना दिया तो ये एक आदमी एकदम पड़ा रहेगा मरणासन में, तो कोई दूसरा खाएगा। माने किस तरह हम लोग माने उस सर्वाइव किए। तो इसका मतलब सरकार के कृपा से बिना खाए पिए 3-4 महीना माने दवाई खा के एकदम माने ठीक हो गए। दवाई खाली दवाई खाएगा, खाली पेट में दवाई कोई खाएगा नहीं। अभी भी हम बिना इसी तरह दवाई खाए हुए।